हेलो 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 हेलो। तो मेरा नाम है अश्विनी झा और वी एट श्री चैतन्य एकेडमी आज हम लोग आपके लिए एक बहुत पावरफुल बैच लॉन्च कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा नीट सेंट्रिक होगा। इस बैच के फीचर्स क्या होने वाले हैं और हम लोग इसमें कैसे बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, इसको हम लोग आगामी कुछ मिनटों में आप सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रेजेंटिंग टू यू बच्चों एंड देयर गार्जियंस, इंडियाज मोस्ट पावरफुल बैच, जिसका नीट ओरिएंटेड बैच, जिसका नाम होगा आप सबके लिए प्रेजेंटिंग टू यू अत्रेया। तो ये बैच हम लोग का श्री चैतन्य एकेडमी के थ्रू हम लोग का जो हैदराबाद से टीम्स बैठी हुई है वहाँ से ये रेगुलेटेड है और ये बैच जो हम लोग चलाने वाले हैं एट आवर श्री चैतन्य एकेडमी पटना सेंटर। तो ये बैच में हम लोग P² CBZ का प्रोग्राम देने वाले हैं। ये P² CBZ क्या है वो आपको हम लोग अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर मैं श्री चैतन्य एकेडमी पटना सेंटर का बात करूँ तो हम लोग के नीट बैचेस पटना सेंटर में 3 सेंटर्स पे अवेलेबल हैं एट कंकड़बाग, बोरिंग रोड एंड शगुना मॉल। सो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि P² CBZ एक्चुअली में है क्या। तो P² CBZ को समझाने के लिए मैं इनवाइट करूँगा हमारे कंकड़बाग सेंटर के सेंटर हेड और हमारे फिजिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस्टर संजीव कुमार सर को। वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये P² CBZ का फीचर्स क्या है और हम लोग इस बैच में क्या क्या आपको देने वाले हैं। तो प्रेजेंटिंग टू यू संजीव सर। संजीव सर प्लीज। Thank you, Ashwini. Myself, Sanjeev Kumar, and I will explain you कि नीट में सक्सेस पाने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है। आज लास्ट 10 ईयर से मैं नीट के बच्चों को देख रहा हूँ और जब सारे बच्चों से मैं पूछता हूँ तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस का जो कमी है उनको फिजिक्स का होता है। एक फोबिया होता है, फिजिक्स का डर होता है कि सर फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए इसलिए मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। और ये 90% बच्चों का ये है कि उनको फिजिक्स से डर लगता है। क्या कारण है वो मैं डिटेल से बात करूंगा। तो मैं पहले एक एनालिसिस दिखाता हूं आपको कि जो बच्चे हैं व्हाई वी फील नीट फिजिक्स इज सो टफ। इसका एक एनालिसिस हमारे पास है। एक तो है सिलेबस ओवरलोड, वास्ट सिलेबस, और ये 11th 12th 2 साल का सिलेबस होता है और काफ़ी वास्ट कोर्स होता है और उसे एट ए टाइम उसको कैसे याद रखें, कैसे एग्जाम में उसको रिकॉल करेंगे सो दैट कि वो सही आंसर कर पाए। दूसरा होता है ओनली 5% स्टूडेंट्स स्कोर हाई इन फिजिक्स एज पर NTA डेटा। 5% बच्चे ही फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और थर्ड पॉइंट देखोगे कि कंसेप्चुअल डेप्थ की कमी होती है, वो रट लेते हैं। नीट में उन्हें लगता है कि रट लेंगे और जिस तरह से एजर्सन रीजन टाइप का क्वेश्चन होता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और वो NCERT से ही होता है, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझने के कारण उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है और निगेटिव मार्किंग के कारण काफ़ी परफॉर्मेंस डाउन होता है। और लास्ट एक फियर फैक्टर है। 70% परसीव फिजिक्स एज अ मोस्ट डिफिकल्ट। वो पहले से मान लेता है कि फिजिक्स डिफिकल्ट है। आप पहले से डर के खेलने जाओगे ऑब्वियस है कि तुरंत आउट हो जाओगे। तो आपको कॉन्फिडेंट होना है। कॉन्फिडेंट कैसे होगे उसके लिए चैतन्य ने इतने सारे ऑब्जर्वेशन के बाद जो सक्सेसफुल बच्चे हैं, जो जिन्होंने 700 प्लस लाया है, जिन्होंने 650 लाया है, जिन्होंने 600 लाया है, जिन्होंने 540 लाया, सारे डेटा हमने एनालाइज किया। 300 लाने वाले, 300 से कम लाने वाले, सारे डेटा में एक कॉमन फैक्टर हुआ कि फिजिक्स अगर स्ट्रांग हो जाए तो सिलेक्शन रेट एवरेज बच्चों का भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। फिजिक्स अच्छा कैसे होगा? फिजिक्स तो सब लोग पढ़ा रहे हैं। तो इस गिवन टाइम में हमने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया P² CBZ। P² मीन्स फिजिक्स की डबल क्लास होगी। एक फिजिक्स की थ्योरी क्लास होगी, उसी के साथ सेम डे फिजिक्स का प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराएंगे। जो कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथ करेगा वो टीचर के सामने होगा। ये नहीं कि होमवर्क दे दिए घर से करके। हमारे सामने क्लास में 1.5 आवर की फिजिक्स क्लास होने के बाद एक असाइनमेंट दिया जाएगा, उसी कॉन्सेप्ट पे
सेम डे बच्चों को बैठकर क्लास में सॉल्व करना है और वो टीचर एनालाइज करेंगे, जो भी कंफ्यूजन होगा, जो भी डाउट होगा वो क्लास में ही सॉल्व करेंगे। और मुझे लगता है इससे थ्रू आउट अगर फिजिक्स की डबल क्लास हो, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा, एजर्सन रीजन होगा, इतनी प्रैक्टिस हर दिन होगी 2-2 क्लास, तो पूरे साल में ये ऐड करने के बाद बच्चों को फिजिक्स से डर लगेगा ही नहीं। और इसके बाद हम काफी सारे टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस कराएंगे और वो रिगरस टेस्ट हमारा सिस्टम है। जब बच्चे यहाँ श्री चैतन्य ज्वाइन करेंगे तो दे विल गेट P² CBZ, हर दिन उसकी फिजिक्स की 2 क्लास होगी। सर तो मैं इसमें आपसे जानना चाहूँगा, मेरे नीट के 9 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में जब बच्चे नीट का पेपर दे रहे हो तो सबसे पहले वो बायोलॉजी सेक्शन को ऑफ कोर्स वो अटेम्प्ट लेते हैं, उसके बाद वो केमिस्ट्री सेक्शन के ओर बढ़ते हैं, तो इसको करते करते लमसम 2 घंटे का समय निकल जाता है। उसके बाद फिर वो फिज़िक्स में घुसते हैं जिसके लिए 1 ही घंटे बचते हैं, जिसमें बच्चे पैनिक मोड में आ जाते हैं। तो वो पैनिक मोड एक रीज़न है क्या फिज़िक्स को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए, या फिर बच्चे वो क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी उस वक्त जो फार्मूलाज आते हैं वो फार्मूलाज भी अप्लाई नहीं कर पा रहे? इसमें ये जो प्रॉब्लम होता है इसको कैसे ठीक किया जाए? बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा सर। देखो, टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 घंटे के पेपर आपको 2.5 आवर में कंप्लीट करना है। इसके लिए आप हाफ एन आवर बॉटनी, हाफ एन आवर जूलॉजी, इतना ही आप फर्स्ट राउंड दोगे और स्कैन करना है, जो हो गया जहाँ अटक रहे हो उसको लास्ट मोमेंट आधे घंटे में करेंगे। तो आप 1 घंटे से ज़्यादा बायोलॉजी को नहीं दे सकते हैं। उसके बाद आपको टाइम केमिस्ट्री में भी बचाना है। आपको 1 घंटा केमिस्ट्री में नहीं देना, 45 मिनट ही देना। 1 घंटे पूरे आपको फिजिक्स में देना। फिजिक्स में भी आपको पहले स्कैन करना है कि जो इजी है उसको करते जाएं। लास्ट में आपको 5-6 क्वेश्चन होंगे जिसमें बच्चे अटकते हैं, वो लास्ट हाफ एन आवर के लिए बचा कर रखना है। इसके बाद भी लास्ट 15 मिनट आपको फिर से देखना है। आई थिंक अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाते हो आप, यू कैन गिव योर बेस्ट। सर तो आपने केमिस्ट्री की बात करी, तो मैं अब हमारे श्री चैतन्य एकेडमी में नीट के जो केमिस्ट्री के एडुकेटर्स हैं उनको भी बुलाना चाहूँगा। तो प्रेजेंटिंग टू यू सर विकास गिरी सर एंड अभिषेक सर, प्लीज़ सर आप लोग आइए। सर तो सर पहले तो आपसे ये सवाल होगा कि नीट के जो बच्चे हो रहे हैं उनके अंदर केमिस्ट्री का जो कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, और आईआईटी के बच्चे जो हैं उनके केमिस्ट्री की कैपेसिटी, दोनों में आपको क्या अंतर लगा है? अंतर बेसिकली यही लगता है कि लाइक वो जो नीट के बच्चे हैं ना, वो थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट में कहीं ना कहीं लैग करते हैं, और वो थोड़ा मतलब ये सोचते हैं कि चीज़ों को हम रट लेंगे तो अच्छी हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट पर थोड़ा कम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। तो केमिस्ट्री को भी ऐसे नहीं समझना है कि हम रट लेंगे या ये रिएजेंट रट लिया तो इसका काम यही होगा। थोड़ा हमें समझ के चलना है। हाँ, नीट जेई की लेवल का नहीं समझना है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बट हमें इतना समझ लेना है कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, सबसे नीचे में क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें कैसे उसको करना है। थोड़ी हमें कैलकुलेशन पे ध्यान देनी पड़ेगी, कैलकुलेशन को सॉर्ट कैसे करें, ये सब चीज़ों को ध्यान देना होगी। फिजिकल में हमें मोस्टली कैलकुलेशन आती है, तो कैलकुलेशन हमें अच्छे से समझ लेना कैसे करनी है। शॉर्ट में कैलकुलेशन करते सीखना है, ऑप्शन पर एलिमिनेट कैसे करें वो भी देखना है, यूनिट वगैरह समझते चलना है, और थोड़ा हमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, क्योंकि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें जब तक अंडरस्टैंड नहीं उसको करेंगे तब तक हम उसकी फील नहीं ले पाएंगे, और फील नहीं ले पाएंगे तो हमें उसकी समझ में नहीं आएगा। फिर हम सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसे थॉट्स। तो सर अभिषेक सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर ने बोला एक बहुत अच्छा पॉइंट कि पेपर जब होता है तो हमें केमिस्ट्री को 45 मिनट्स में ख़त्म करना है, 45 to 50 मिनट्स। सर ये माइक ठीक है सर, मेरे को लगता है कि सर ने बिल्कुल सही बोला कि मेन दिक्कत जो नीट के बच्चों की रहती है वो फिज़िक्स में ही रहती है, क्योंकि उसका रीज़न मेरे को ये लगता है कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स से जो बच्चों का टच होता है 10 के बाद थोड़ा सा छूट जाता है। तो बिल्कुल सर ने बोला कि जैसे 1 घंटा फिज़िक्स में, तो बिल्कुल सर ने बिल्कुल एक्यूरेट बोला कि 1 घंटा अगर मैं फिज़िक्स को दूंगा तो मेरे पास जो बाकी का बचा हुआ टाइम है वो इतना इनफ है कि आराम से मैं बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री कर सकूँ। और केमिस्ट्री में बिल्कुल सर ने सही बोला, 45 मिनट्स में अगर कोई अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से समझ के पढ़ेगा, तो 45 मिनट्स में मेरे को लगता है 180 में से 180 स्कोर कर सकता है। क्योंकि केमिस्ट्री मतलब नीट का बच्चा ऐसा समझ के चलता है कि ऑर्डर रख लेंगे, बट रखने से होता नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ के करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आप नीट में एडवांस के सवाल भी लगा पा रहे हैं।
नीड पड़ गई, तो वो फैक्टर मेरे को लगता है कि बहुत, हाँ जी जी जी, हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे ना, मतलब मेरे को लगता है कि केमिस्ट्री या फिजिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए कि जेई एडवांस अलग, मेंस अलग, नीट अलग। मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो अच्छे से तो आप एडवांस भी सॉल्व कर सकते हो, मेंस भी सॉल्व कर सकते हो, नीट भी सॉल्व कर सकते हो। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज के टाइम या फिर टेस्ट के टाइम अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज कर सकते हैं। बट केमिस्ट्री इज द सेम, कॉन्सेप्ट भी सेम है, सब कुछ सेम ही है। अगर हम मेहनत करें तो बहुत अच्छा केमिस्ट्री में तो 180/180 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी, आपको भी पता है। थैंक यू। तो सर थैंक यू सो मच सर केमिस्ट्री के लिए। अब तो आप लोग को पता चल गया फिज़िक्स को हम लोग 2 क्लासेस दे रहे हैं। फर्स्ट क्लास जो होगी वो थ्योरी क्लास होगी और सेकंड क्लास आपकी केमिस्ट्री की होगी। केमिस्ट्री के हमारे एडुकेटर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो आपको क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करना सिखाएंगे। कमिंग टू नाउ बॉटनी एंड जूलॉजी। तो जूलॉजी के लिए आपको बताऊंगा, उससे पहले स्टार्ट करते हैं बॉटनी से, क्योंकि बॉटनी में क्या होता है, बच्चे जब भी बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो क्वेश्चंस को बॉटनी अटेम्प्ट लेना स्टार्ट करते हैं। तो बॉटनी के लिए हमारे श्री चैतन्य एकेडमी में पटना सेंटर पे बॉटनी को जो लीड कर रहे हैं वो मिस्टर ललित कुमार महातो सर होंगे। तो ललित सर फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आपको। और थैंक यू सर। अत्रेया बैच के बारे में आपका क्या सोचना है सर कि ये क्वेश्चंस को देखिए, हमारा तो नीट के रिगार्डिंग ये सोचना है कि बच्चे अगर बायोलॉजी की सवाल करते हैं तो बायोलॉजी 50 मिनट्स के अंदर बन जाना चाहिए। अगर 50 मिनट के अंदर बच्चे अगर बायोलॉजी बना लेते हैं तो नीट के रेस में इनका सिलेक्शन श्योर है। 50 मिनट में क्वेश्चन बना लेना है, उसको ऑब्जर्व करके सर्किल भी कर देना, सारा चीज़ जरूरी इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी बॉटनी पढ़ने के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना है और जो हम लोग असाइनमेंट देते हैं वो काफ़ी है बॉटनी। ठीक है। तो मोस्ट और अगर मैं जूलॉजी पे आऊँ तो जूलॉजी सेक्शन के लिए एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप समझिए कि अगर आप कोई पेड़ पे चढ़ रहे हैं, तो आप पेड़ पे जब चढ़ रहे हैं तो फल तोड़ने के लिए चढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप कौन सा फल तोड़ोगे, जो फल नीचे लटक रहा है या जो फल सबसे ऊपर है? ऑफ कोर्स ही बात है जो फल नीचे लटक रहा है। तो नीट एग्जाम में अगर आप इसको कंपेयर करो पेड़ चढ़ने से, उसमें बॉटनी और जूलॉजी वो फल है जो नीचे लटक रहे हैं। अंग्रेजी में बोले तो लो हैंगिंग फ्रूट्स है। आपको वहाँ पे मार्क्स एकदम 360 में 300 प्लस स्कोर करना होगा, तब आप ऑन द फर्स्ट हैंड आप रेस में आओगे। उसके बाद अगर आपको रैंक इम्प्रूव करना है और आपको रैंक्स अच्छे लाने हैं, क्योंकि आप देखिए जैसे बिहार का कट ऑफ हम लोग बात करें पिछले साल, इट क्लोज्ड एट 651। तो अगर आपको 651 स्कोर करना है फॉर अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ कोर्स, तो आपको बायो में 320-30 एक्यूरेसी के साथ स्कोर करना पड़ेगा, प्लस केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी आपको 150 और 150 एटलीस्ट इसके ऊपर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब बायो जल्दी हो सकता है, अगर आपका केमिस्ट्री ग्रास्प है तो केमिस्ट्री भी जल्दी हो सकता है, बट फिजिक्स के लिए आपको दिमाग तेजी से दौड़ाना पड़ेगा। दिमाग को आपको बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। फार्मूलाज आपको जुबान पे होने चाहिए, कुछ क्वेश्चन दिखे और फटाक से फार्मूला आए और तुरंत जल्दी से उसको सॉल्व करें। तो इसी के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज आवर फिजिक्स सर वाज टेलिंग यू। तो ये अत्रेया बैचेस में हम लोग जो फैकल्टी मेंबर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे आपके लिए, और ये फैकल्टी मेंबर्स कंटिन्यूसली ओवर द ईयर्स, स्पेशली इन बिहार, हम लोग कंटिन्यूसली बहुत सारे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस साल भी हमारे श्री चैतन्य एकेडमी पे बहुत सारे नीट के रिजल्ट्स होंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। 4 मई को नीट है, 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा और आपको पटना सेंटर का रिजल्ट देखने मिल जाएगा। हम लोग जो बच्चों में को सर्विस देने का कोशिश करते हैं वो बहुत हद तक पर्सनलाइज्ड होता है। हर बैच में हम लोग एक स्पेशलाइज्ड मेंटोर्स देंगे। वो मेंटोर्स वो बच्चों के सारे प्रॉब्लम्स, समस्या, एकेडमिकली, पर्सनल, जो ओवर द कोर्स ऑफ 2 इयर्स होगा, उसमें उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हम लोग बाकायदा कोशिश करेंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर है, क्यों हम लोग सक्सेस ला पा रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू आवर एकेडमिक करिकुलम। तो हमारा एकेडमिक करिकुलम बहुत ज़्यादा डिफाइंड है। जिस लेक्चर को जितना टाइम मिलना चाहिए, जितना उसका वेटेज है, अगर एक चैप्टर से मान लीजिए 1 सवाल आता है तो उसका उतना ही कम लेक्चर्स होना चाहिए, और जिस चैप्टर से मान लीजिए 5 सवाल आता है तो उसका वेटेज ज़्यादा होना चाहिए।
तो हम लोग का एक एकेडमिक करिकुलम डिफाइंड है। उस एकेडमिक करिकुलम के अकॉर्डिंग आपके सारे टीचर्स, एडुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे और ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीशन आपको मिलेगा अत्रेया बैच में। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपका नीट में सक्सेस कैसे हो सकता है, तो होगा थ्रू आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड गोल्स टेस्टिंग। आपके बहुत सारे टेस्ट होंगे, टेस्ट का बहुत सारा नंबर होगा, इसमें फोर्टनाइटली टेस्ट होंगे, टर्म टेस्ट होंगे, AITS होंगे, बहुत सारे टेस्ट होंगे ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। सेकेंड, आपका स्टडी प्लान बहुत टेलर्ड रूप से आपको मिलेगा, जिसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लास में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इंटरैक्टिव कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड DPP, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे। फिजिक्स वाले सर आपको जो भी पढ़ाएंगे सुबह के क्लास में, उसके अगले वाले क्लास में आपका उसका DPP मिलेगा, उसको आपको सॉल्व करना है। वीकली असेसमेंट्स होंगे। जब आपका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का हर फोर्टनाइटली और वीकली टेस्ट हो जाएगा, जिसमें आप वो टेस्ट के थ्रू एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी गलतियाँ क्या क्या है। और जैसे एक विद्वान इंसान ने बोला था, गलती करना गलत नहीं है, गलती दोहराना गलत है। तो हम लोग को ये जो भी टेस्ट में गलती किए हैं, उन गलतियों को दोहराना नहीं है। इसलिए आपको हम लोग पूरा एग्जाम एनालिसिस देंगे। फिर इंटेंसिव सपोर्ट आपको फिजिक्स के एडुकेटर्स, आपके बैच के मेंटर्स होंगे और फिजिक्स के एडुकेटर्स आप पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। रियल एग्जाम सिमुलेशन विथ मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट होंगे। ऑफ कोर्स हम लोग AITS आर इन पाइपलाइन, हम लोग AITS भी प्लान कर रहे हैं, जिसके थ्रू आपको आपको जो पेपर दिया जाएगा और आप लोग जो यहाँ पे बैठ के पेपर दे रहे हैं, वही पेपर उसी टाइम पे कोई नांदेड़ में बैठ के, कोई हैदराबाद में बैठ के, कोई लखनऊ में बैठ के सेम टाइम पे वो पेपर दे रहा है। तो आपको एक रियल एग्जाम सिमुलेशन मिलेगा और ऑफ कोर्स पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, बिकॉज इस सफ़र के दौरान बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कभी आपका मार्क्स ऊपर आता है, कभी मार्क्स नीचे आता है, कभी ये सफ़र एकदम पहाड़ चढ़ने की तरह है, तो बहुत सारा तकलीफ़ें होंगी, लेकिन इसमें हम लोग आपको बिल्कुल मदद करने का कोशिश करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं, तो P² CBZ में हम लोग 1 आवर एक्सक्लूसिवली फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन देंगे। ठीक है, बायोलॉजी का बात करें तो हम लोग बायोलॉजी का NCERT बूस्टर सीरीज देंगे, BNBs देंगे, प्लस केमिस्ट्री के लिए आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग सेशंस होगा आफ्टर द सिलेबस। और वो फैकल्टी है आपको मिलेंगे जो ऑलरेडी नीट में बहुत एक्सपीरियंस रह चुके हैं, नीट को अर्ली पढ़ा चुके हैं और रिजल्ट्स हम लोग लगातार प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। यह अत्रेया प्रोग्राम हमारे क्लास 11th के बच्चों के लिए होगा। 2 इयर्स का प्रोग्राम होगा। 4 क्लासेस होंगी, पर क्लासेस 1 आवर 15 मिनट ईच, और एक्सक्लूसिवली 1 घंटा फिजिक्स के प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जाएगा। बहुत सारे टेस्ट होंगे। TT स्टैंड्स फॉर टर्म टेस्ट, FT फॉर फोर्टनाइटली टेस्ट, AITS फॉर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। और एग्जाम के नीट एग्जाम जैसे ही आपको नज़दीक आ जाएगा, तो नीट प्रो एक एग्जाम सिमुलेशन मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाएगा। और ये काम हम लोग अभी से नहीं, पिछले 40 साल से करते आ रहे हैं। और हमें ये बहुत गर्व होता है ये बोलने में कि जो बच्चे आज जो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स में पढ़ रहे हैं, उसमें से 24% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन एम्स आर फ्रॉम श्री चैतन्या। और अभी तक हम लोग ऑलमोस्ट 1 लाख डॉक्टर्स को पिछले 10 साल में प्रोड्यूस किए हैं। तो ये रिजल्ट हमारा जो काम किया है हमने, उसके बेसिस पे है। ये आप देख सकते हैं, हम लोग पिछले साल नीट 2024 का रिजल्ट थोड़ा सा डमाडोल हुआ था बिकॉज ऑफ द एंटी इंटरफेरेंस, हमने भी ये कवर करा था। बट हम लोग अभी जो भी रिजल्ट आया, जो रिवाइज रिजल्ट आया, उसमें भी हम लोग ऑल इंडिया रैंक जो 100 था, टॉप 100 में 45 बच्चों को हमारे बच्चे श्री चैतन्य अकेडमी से थे। और 700 मार्क्स के ऊपर 132 बच्चे थे। 650 मार्क्स के ऊपर ऑलमोस्ट 852 बच्चे थे। और कुल मिला के 22,000 सिलेक्शन हमारे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन प्रोग्राम से श्री चैतन्य अकेडमी से आया था। तो हम लोग इन शॉर्ट आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा अत्रेया बैच लॉन्च हो चुका है, आप लोग आइए, हमारे एडमिशन सेशंस ऑन हैं और हम लोग आपको बेस्ट से बेस्ट फीडबैक देने का कोशिश और बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद।